determinants. Okay. What is determinant? Hello, Ashmit. Hello, Ashmit. गुड इवनिंग सर। अब आप मुझे बताओ क्या इशू है आपको ऑडियो का? सर अभी तो ठीक आ रही है आवाज। ठीक आ रही है ना? यस सर। तो आप ये ना अपने एंड पे जो भी आपकी डिवाइस है या फोन वगैरह या कनेक्टिविटी है, क्योंकि मेरे पास कोई चेंज नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। तो मैंने भी कुछ भी चेंज नहीं किया, ऐसे जैसे मेरी मतलब मेरा नेट भी वैसे ही चल रहा है, मेरी कनेक्टिविटी भी और मेरी डिवाइस की जो सेटिंग है वो सब देयर इज नो चेंज, राइट? यस सर। तो आप वहां अपने पास भी चेक करना। चलो अभी आपका मैट्रिक्स क्लियर हो गया? सर थोड़े से मिसलेनियस में डाउट्स आए थे बस। चलो डाउट सेंड कर देना, अभी मैं डिटरमिनेट एक बार स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? मुझे मेरे को मैसेज कर देना कौन कौन से डाउट्स है, मैं सबको करा दूंगा बाद में। भाई डिटरमिनेट थोड़ा सिलेबस पुट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर। फिर डिटरमिनेंट्स होता क्या है? पहली बात तो डिटरमिनेंट्स होता है एक मैट्रिक्स का, इट इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स, इट इज रिलेटेड टू मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? डिटरमिनेंट्स इज रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्लियर हो गया? और डिटरमिनेंट होता क्या है? डिटरमिनेंट is a number associated with a square matrix. ये हमारी डेफिनेशन है। डिटरमिनेंट के लिए जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A is equal to Aij और इसका ऑर्डर है m, इसका ऑर्डर n है, राइट? या n लिख दो, इसका ऑर्डर n है, राइट? तो या ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 कुछ भी हो सकता है, तो हमारी सिलेबस में ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 रहेगा, ठीक है? अब इसका हमें डिटरमिनेंट लिखना है, तो डिटरमिनेंट होता है ये, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, या हम इसको डेल्टा साइन भी यूज करते हैं डिटरमिनेंट के लिए। ये होता है डिटरमिनेंट के लिए, राइट? यहां पर हमारे ब्रैकेट होते हैं ऐसे, बॉक्स ब्रैकेट टाइप होता है मैट्रिक्स के लिए, और डिटरमिनेंट के लिए वर्टिकल ब्रैकेट्स होते हैं, जस्ट लाइक मॉडुलस, जैसे मॉडुलस में होता है, ठीक है? अब जैसे मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, 1 2 3 4, राइट? इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स है ये A11 A12 A21 A22, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है? तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये ऑर्डर 2 की बात कर रहे हैं, हम ऑर्डर 3 की बात नहीं कर रहे, ऑर्डर 2। तो हाउ विल वी फाइंड दैट नंबर जो इस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होगा? वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे? वो नंबर फाइंड करने के लिए हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे, ऐसे राइट हैंड क्रॉस A11 into A22, राइट हैंड क्रॉस माइनस लेफ्ट हैंड क्रॉस A21 A12। समझ में आया? लेफ्ट हैंड क्रॉस ये ऐसे राइट हैंड क्रॉस माइनस लेफ्ट हैंड क्रॉस, इस तरह से, ठीक है? साइशा भाई आर यू ऑनलाइन? साइशा आप ऑनलाइन क्यों कर रहे हो? सर आई एम नॉट एट होम। आप अभी घूम ही रहे हो, क्लास वाले जिसको देखो नॉट एट होम, या नॉट आई एम ओनली पर्सन एट होम, मतलब किसी की कंडीशन है आई एम ओनली पर्सन एट होम, तो मैं घर कैसे छोड़ कर आऊं? कोई कह रहा है आई एम नॉट एट होम। ये क्लास 12 के बच्चों की सीरियसनेस है क्या? हाँ सर आई विल कम ऑन फ्राइडे। क्या? आई विल कम ऑन फ्राइडे। ओनली ऑन फ्राइडे? नो सर, लाइक आगे से आई विल कम। रेगुलर फ्रॉम फ्राइडे, ठीक है?
Okay, sir. आप बोलोगे आई कम ऑन फ्राइडे का नोट हो गया, फ्राइडे पे आओगे बस। No, sir, I'll be regular from Friday. चलो ठीक है, देखो आपके लिए आपकी आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्लास 12 की सीरीज टाइम आप देखो, सिलेबस रश करना है, फिर रिवाइज करना है, टाइम नहीं मिलेगा नहीं तो, और खाली एनसीईआरटी लेवल पे नहीं रहना है हमें। आगे चलो, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? इसका डिटरमिनेंट निकलेगा 1 into 4 4 minus 6, तो दैट इज नेगेटिव। क्लियर हो गए? ये डिटरमिनेंट हमने ऐसे निकाला, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसमें से कुछ टॉपिक आपका डिलीटेड है, हम उसको छोड़ के चलेंगे। तो मैं एग्जांपल 1 दे रहा हूं। एग्जांपल 1 है, हमें इवैल्यूएट करना है, एक डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है, इसमें 2 4 नेगेटिव 1 2 ऐसे है, ठीक है। तो इसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी? 4 plus 4 which is equal to 8. I hope it is clear. ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेट ए भी लिख सकते हो, डेट ए, ये सब इसके सिंबॉलिक फॉर्म है। आप डेल्टा लिख सकते हो, ये डिटरमिनेंट को ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो मॉडुलस वाले में। ये मॉडुलस नहीं है, ये मत सोचो कि जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, और डेट ए भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें इवैल्यूएट करना है, हमारे पास है x और x plus 1, और ये है x minus 1, और ये है x, ठीक है। तो अब इसकी ये बनेगी x into x, x स्क्वायर, b पे माइनस आएगा x plus 1 into x minus 1, तो ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस a plus b minus b, a स्क्वायर minus b स्क्वायर, this is x square minus x square plus 1, so final answer is 1, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन कैसे करेंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन, ये हमने एक्सपैंड करके उसकी वैल्यू को निकालना है। अब हम थर्ड ऑर्डर की एक्सपेंशन को ले रहे हैं, तो लेट अस डू दैट। यहां तक क्लियर है? अश्मित आपको क्लियर है? Yes, sir. रिजुदा, अयाना क्लियर है इतना? शायशा? Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। अयाना आपके स्कूल में चल रहा है या हो गया है डिटरमिनेंट? सर कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारा क्लियर था आपको पहले से? नहीं, ये अच्छी तरह क्लियर नहीं था। अच्छा, और किसी के डिटरमिनेंट चल रहा है? अभी नहीं स्टार्ट हुआ। चलो, अब हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर की है। थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स ऐसे लिखोगे आप, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ये हमने थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखी। अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट होगा, बस हम ब्रैकेट चेंज करके इसको लिख देंगे। अब इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी? एक्सपेंशन करने के लिए अभी आप पहले देख लो, बाद में नोट कर लो। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, ठीक है। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3, ठीक है। अब एक्सपेंशन के लिए वी कैन एक्सपेंड along any row or column।
हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। रिजल्ट विल बी सेम, एक प्रॉपर्टी है, ये भी हम करेंगे अभी कैसे है। अब मैं मान लो रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग रो 1। अब देखो कैसे करेंगे एक्सपेंशन, मैं किसके अलोंग कर रहा हूँ, रो 1 के अलोंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं लिख रहा हूँ A11, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -1 की पावर 1 + 1। 1 में क्या है, 1 और 1 है, तो मैंने बाहर ये लिखा -1। फिर उसके बाद मैंने डिटरमिनेंट लिखा, उस डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे वो देखो, मैं सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखूंगा। वो कैसे आएगा, A11 की जो कॉलम है अब रो को डिलीट कर दो, ऐसे डिलीट कर दो और ऐसे डिलीट कर दो। A11 में फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो और फर्स्ट रो को डिलीट करके जो डिटरमिनेंट जो वैल्यू दिख रही है उसको यहां लिख लो, A22, A23, A32, A33। ये सब आप मेंटली कर लोगे बाद में, ऐसे पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, सब मेंटली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, आप कौन से रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, रो 1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप प्लस करके -1 की पावर में क्या लिखोगे, 1 + 2 लिखोगे, क्योंकि आप, और उसके बाद आप एलिमेंट लिखोगे 1 2, उसके बाद डिटरमिनेंट लिखोगे। कौन सा डिटरमिनेंट आएगा, आप 1 2 के अलोंग जो रो या कॉलम है उसको डिलीट कर दो। अगर आपको समझ में आ रहा है, टाइम 7:30 बोला था लास्ट क्लास में टाइम। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास है ABCD, और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -CD करेंगे, बस ये हो गया। ये सेकंड ऑर्डर की एक्सपेंशन है। थर्ड ऑर्डर की एक्सपेंशन कैसे होगी, वो मैं करके दिखा रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा सर। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। डिटरमिनेंट इज एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेंड, हम मैंने क्या लिखा, वी कैन एक्सपेंड अलोंग एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैंने क्या डिसीजन लिया है, मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मैंने रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखा, -1 में उस एलिमेंट के जितने नंबर्स है उसकी पावर में डाल दिया। फिर मैंने उस रो का इस एलिमेंट की कॉलम और रो और कॉलम को डिलीट करके जो एलिमेंट बचे उसको यहां रख दिया, बस ये रिपीट करेंगे। प्लस करके यहाँ 1 2 आ गया, 1 2 पावर में डाल दिया, 1 2 को डिलीट कर दो, ऐसे डिलीट कर दो। फिर A21, A23, A31, A33 ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस -1 की पावर 1 + 3। तो आप एक चीज याद रखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आ रहा है। अगर आप फर्स्ट कॉलम में करोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, ये क्या बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव बनेगा। -1 की ऑड पावर है, -1 की इवन पावर है, आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो आप जब भी करोगे ये ना लिख करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते हो, रो 3 के अलोंग करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे क्या लिखोगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे क्या लिखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बाद में हम कौन सी रो या कॉलम को चूज करते हैं, जिसमें ज्यादा जीरो होते हैं उसको चूज करते हैं। इससे क्या होता है, पूरा जीरो बन जाता है। बस हम उस एलिमेंट को यहाँ लिख रहे हैं ना, क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या आएगा, A13 आएगा यहाँ पर, A13, और A13 में फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। क्या बचा हमारे पास, A21, A22, A31, A32। समझ में आ गए। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप लिखोगे A11, क्योंकि पता है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है,
एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल था ना, ये वही बन रहा है। वो एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिटरमिनेंट से सॉल्व हो रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, A22 A33 माइनस A32 A23, फिर आएगा माइनस A12, ये नेगेटिव हो जाएगा A12, फिर हमारे पास यहाँ पर आएगा A21 A23 माइनस A31 A23, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर को हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं, दिस इंटू दिस इंटू माइनस दिस। ठीक है, AD माइनस CB ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा A13 और इसकी एक्सपेंशन क्या होगी A21 A32 माइनस A31 A32। ये आपको इमीडिएटली हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, ये कुछ रटना वटना नहीं है, तो नंबर से करेंगे ना आपसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एक्सपेंशन हो गई। तो इसका हमारा ये रूल आ गया एक्सपेंशन का। कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप चूज करके निकाल सकते हो अपने आंसर को। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं एक रूल की। एक रूल है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए ना ये बात को। अब एक मैट्रिक्स है, मान लो मेरे पास 2 4 6 8। ठीक है, अब आपको पता है मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में से कॉमन निकाला जा सकता है, हमने बात करी थी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स 1 2 3 4, हमने हर एलिमेंट में से कॉमन निकाला है। ठीक है, और मान लो ये डिटरमिनेंट होता, मान लो ये डिटरमिनेंट होता, तो क्या करेंगे हम, डिटरमिनेंट में रूल चेंज हो जाएंगे। कॉमन कैसे निकालोगे, एक रो या कॉलम में से एक बार कॉमन निकालोगे। तो मान लो आपने रो में से डिसाइड किया, आपने इस रो में से कॉमन निकाला, तो यहां से 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब आप इसमें कॉलम में से तो कुछ कॉमन नहीं, कॉलम अब इस वाले रो में से कॉमन निकाल दिया, तो इस वाले रो नीचे वाले सेकंड रो से कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन निकालोगे, 2, तो 2 पावर 2 आ गया, 1 2 3 4 आ गया। समझ में आ गया, यहां पर खाली 2 कॉमन आया था, यहां पर 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया। समझ में आया कैसे। अब आप एक प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो। हाँ, अब एक प्रॉपर्टी नोट कर लो, एक प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट, यहां से एक प्रॉपर्टी मैंने आपको एग्जांपल से समझाई है, अब इसको नोट कर लो। इफ A is equal to K times B, ये A क्या है, A is K times B, where A ये है और B क्या है, B हमारी हो गई 1 2 3 4। समझ में आ रही बात, क्या आप देख रहे हो, A is K times B। ठीक है, देन अगर आप दोनों साइड का डिटरमिनेंट लेते हो, दोनों साइड का डिटरमिनेंट लेते हो ऐसे, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये जो K है डिटरमिनेंट में से कैसे बाहर आएगा, ऑर्डर की पावर लेकर। ऑर्डर क्या है इसका, इफ ऑर्डर इज n, तो K की पावर 2 हो जाएगी और डिटरमिनेंट लिया, सॉरी n, यहाँ पे ऑर्डर 2 था ना, तो वैसे 2 लिखा n, ये रूल याद है। अगर ये क्यूब, अगर ये ऑर्डर 3 होता और कॉमन निकल रहा होता, तो वो K की पावर 3 हो जाती। तो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इफ A इज इक्वल टू K टाइम B, A लिखा है तो मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है, हमने दोनों साइड का अगर डिटरमिनेंट लेंगे और K को डिटरमिनेंट से बाहर निकालेंगे, और वो K हर एलिमेंट के साथ कॉमन है। अगर आपने A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, हर एलिमेंट के साथ कॉमन है, तो वो उतनी ही पावर लेके बाहर आएगा जितने ऑर्डर है। क्लियर हो गई थी बात, इसको नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। यस, आप सबको क्लियर हो गया, रुचिता, शाइशा, अश्मित, यस सर। आपको क्लियर है।
Yes, sir. चलो मैं एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ आपको। हम अपनी बात को चेक करने के लिए हम 2 बार एक्सपैंड करेंगे, चॉइस आप दोगे, मैं अपनी तरफ से नहीं करूंगा। मैंने लिखा है वी कैन एक्सपेंड अलोंग एनी रो और कॉलम, तो आप अपनी चॉइस का एक रो दे देना और अपनी चॉइस का कॉलम दे देना। हम एक्सपेंड करके देखेंगे आर वी गेटिंग सेम रिजल्ट और नॉट। ठीक है, चलो ये मैं रेज कर दूं, सर ये लो चला रहा है राइट। ब्लू वाला रेज कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 हमें एक्सपैंड करना है। एक एक्सपैंड किसको कर रहे हैं? मैट्रिक्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। मैट्रिक्स को एक्सपैंड मतलब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? तो वहां पर डेल्टा है इज इक्वल टू 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ठीक है, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना है। चलो करण आप बताओ किसके अलाउ करूं? वन क्या, रो या कॉलम? कॉलम। एक्सपैंड अलोंग, हाँ ये बेटर लग रहा है ना, मतलब 2 0 आ रही है ना। तो चलो एक्सपैंड अलोंग कॉलम 3 करते हैं। ये एक केस लेके चलो। अयाना आप बताओ और किसके अलोंग एक्सपेंड करें? एक्सपेंड अलोंग, मैं अपनी चॉइस से ले रहा हूँ या मैं अपनी चॉइस नहीं ले रहा। चलो बोलो। हाँ रो 3 से कर दूंगा। चलो रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो हमें बोला, हमने ये डिसाइड किया कॉलम 3 और रो 3 के अलोंग। तो पहले मैं फर्स्ट वाला ले रहा हूँ, मैं कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम 3 है। तो कॉलम 3 में क्या होता है? 1 3 इक्वल टू 1 3 1 सॉरी 2 3 और 3 3, तो प्लस माइनस प्लस बनता है। तो मैं ये ना लिख करके, ये स्टोरी ना लिख करके प्लस माइनस प्लस ध्यान में रखूंगा। चलो तो सबसे पहला मेरा एलिमेंट हो गया 4, 4 मेरा प्लस में जाएगा और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? इसको एलिमिनेट करके ये जो बचेगा ये यहीं पे कर रहा हूँ, -1 -12, ये हो गया 4 -13 -52 आ गया आंसर। हो गया ना 2 मिनट में, मतलब पूरी कहानी नहीं करनी आपको। चलो अब मैं ले रहा हूँ सेकंड पार्ट में, रो 3 के अलाउंग कर रहा हूँ। रो 3 कौन सी? ये वाली है, 3 1 3 2 3 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बाकी क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि बाकी में तो 0 0 आ जाता है ना, यहाँ पर 0 0 आ रहा है, उसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या आपको बात। चलो अब मैं रो 3 ले रहा हूँ। रो 3 में ये वाला, तो मैंने लिया 4, इसको एलिमिनेट किया 0 -12, समझ में आ रहा है? फिर मैंने लिया 1, 1 में -1 कर दो, क्योंकि -1 जा रहा है यहाँ पे, ये गया तो 0 +4, यहाँ +4 आ गया। उसके बाद तो 0 ही है, छोड़ दो। यहाँ पर कितना आया? -48 -4 which is -50। तो आप ट्राई करके देख सकते हो, you expand along any row or any column, you will get the same result। तो हमें बेनिफिशियल क्या है? जहां पे ज्यादा रोज ज्यादा जीरोस होंगे जिस रो या कॉलम में, हाँ ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। यस मुझे बताओ आप लोग ऑनलाइन, जायशा, अयाना, विजुता, सबके नाम बोलने का कोई जवाब नहीं। क्लियर है इसको? यस सर। चलो ठीक है, अब एग्जांपल 4 ले रहा हूं मैं। एग्जांपल 4 में हमें, आप बता सकते हो किस टाइप की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है? ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? जल्दी देख के बताओ। बुक ही नहीं है आपके पास? एग्जांपल 4 में जो डिटरमिनेंट है वो मैट्रिक्स किस टाइप की है? मैट्रिक्स किस टाइप की है?
स्क्यू सिमेट्रिक है ये। दिख नहीं आता मुझे, मैं तो बता रहा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। और एक बात याद रखो, यहां से एक चीज और प्रूव होगी, स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट हमेशा 0 मिलेगा। स्क्यू सिमेट्रिक का भी हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और 1 2 2 1 एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। 1 3 3 1 एक दूसरे के नेगेटिव है। ये कौन सा है? 2 3 3 2 एक दूसरे के नेगेटिव है, एडिटिव इनवर्स होते हैं और डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो आप देख लो, ये आपके पास क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबको क्लियर हो रही बात ये? और एक प्रॉपर्टी याद रख दो, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। चलो उसको फाइंड करके देखते हैं 0 आ रहा है क्या। मैंने प्रॉपर्टी पहले बता दी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब इसको करते हैं। हमें इवैल्यूएट करना है डिटरमिनेंट जो कि है 0 sin अल्फा, नेगेटिव cos अल्फा, नेगेटिव sin अल्फा, 0 sin बीटा, cos अल्फा, नेगेटिव sin बीटा, 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप किसी भी रो में, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूं उसको, ठीक है। रो 1 तो प्लस माइनस प्लस रो 1 प्लस माइनस प्लस को 0 छोड़ दो, फिर नेगेटिव रख रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन अल्फा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, पर क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा कॉस अल्फा, और इसमें क्या होगा? ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये प्लस बन जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर माइनस 0। ये हो गया। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा which is equal to 0। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, क्यों है ये? एक तो इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है, दूसरा इन दोनों को देखो आप, ये 1 2 है 2 1 है, फिर इन दोनों को देखो आप, ये 1 3 है 3 1 है, फिर इन दोनों को देखो आप, ये क्या है? ये 2 3 3 2 है, ये आपस में एडिटिव इनवर्स है, दैट इज व्हाई इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसका ट्रांसपोज करोगे तो नेगेटिव ऑफ दिस आ जाएगा, ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव ऑफ दिस आ जाएगा। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी और देख लो, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है ए आई जे, और उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ए जे आई। ठीक है, तो आपके पास प्रॉपर्टी आएगी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट, ये प्रॉपर्टी आएगी। तो अभी सारी प्रॉपर्टी नोट करते जाओ वन बाय वन। अभी हमने देखा डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ये प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। एक 2 by 2 में चेक कर लेते हैं, 2 by 2 में चेक कर लेते हैं। एक ए ले रहा हूं मैं 1 2 3 4, और ए डैश क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। ठीक है, अब दोनों के डिटरमिनेंट निकाल के देखो, ए डैश ए का डिटरमिनेंट निकालो, क्या आ रहा है? 4 - 6 नेगेटिव 2 आ रहा है। ए डैश का क्या आ रहा है? 4 - 6। तो अगर आप कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालोगे, यू विल ऑलवेज गेट द सेम वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर हो गए? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5 आप कर लोगे?
चलो आप बुक ले लो, अभी एक्सरसाइज 4.1 करो जल्दी से, एग्जाम्पल 5 कर लो और एक्सरसाइज 4.1 आप लोग भी ऑनलाइन एग्जाम्पल 5 करो और एक्सरसाइज करो 4.1। अश्वित क्लियर है आपको इतना? यस सर। चलो 4.1 कर लो स्टार्ट।
अच्छी चीज है हमारे रास्ते विवाद नहीं होगी तब जान होने को और आगे से लेकर हमको लगता है कि नहीं कर भी पाएंगे मतलब करके first of all, देख कोई समझ समझ बाद से because it form out ना मर्दों को बाहर से काम करते you understand and then जो पैसे को अल्टीमेट मेरी क्वेश्चन और ये पर है ना तो 5000 चॉइस की एंड जस्ट बी सबसे अच्छा बिकॉज़ सेपरेट और समवन हाउ इट इज क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के पास सब आइटम और मैं अपने पैसे से करेंगे अनलिमिटेड क्या मुझे मुझे बच्ची इतना देर से मैं वहां पर ये पढ़ाई का कुछ मजा और मुझे से पता नहीं होना होगा कितनी देर देर मतलब प्लस इस हम पीली वाली को देखो जब मैं आता है 11 तक आ रही है बड़ी आवश्यकता है ना मुझे एक और अपने कोशिश करनी और कोई सीजन चाहता हूं मैं और ये सच में पता 12 बजे तक वहां आ जाते हैं और जब मिलते हैं तो मैं ये बताती हूँ और पर्सन को नहीं था और आप लोग प्लीज बुक लेकर आओ मेरा बुक आप लोग कैसे क्लास में सोचते हो पढ़ लोगे हाउ इज इट पॉसिबल आप क्लास में आ रहे हो बुक पेन रजिस्टर की बेसिक चीजें होती हैं सर हाँ अगर मैं कॉलम नंबर 3 ले रहा हूँ कौन से वाला ये वाला फिर उस वाले में जो ऐसा आपने एग्जांपल दिया हुआ है एग्जाम्पल ये तो मैंने हाँ बेसिक जो आपने हाँ। स्टैंडर्ड बनाया हुआ है हाँ। अगर मैं C3 से उसको कर रहा हूँ एक्सपैंड तो A11 into A32 होगा ना पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे यहाँ A31 आप A11 लिखोगे आप यस सर यहाँ पर A21 लिखोगे इसमें C3 से करता हूँ डिसाइड करके बताओ C3 नहीं होता रो या कॉलम होती है कौन सी रो या कॉलम से करोगे कॉलम 3 कॉलम 3 है यस सर तो यहाँ पर A13 लिखोगे यस सर यहाँ पर A23 लिखोगे यस सर और यहाँ पर A33 लिखोगे यस सर ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा ये साइन नेगेटिव हो जाएगा ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है मैं तो रोड टू से कर रहा हूँ तो यहाँ ये आ जाएंगे इसके अंदर अच्छा और अगर 2 1 के आगे क्या लिखोगे इसको एलिमिनेट करके ये चारों लिखोगे ओके जब इसके एलिमेंट लिखोगे इसका डिटरमिनेंट लिखोगे इसके अलावा इसको क्रॉस को कैंसिल करके ये चारों एलिमेंट लिखोगे ठीक है तो लेकिन डिवाइड हम ऐसे करेंगे दिस एंड दिस ओके ठीक है अश्विन आपको कोई डाउट है यहाँ तक दो सर PCB पे अपना डिवाइस तो कैसा भी होता है तो
आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। ये एक्सपेरिमेंट का नहीं हाँ कोई नहीं
Sir, question 5 or 3. इसमें पॉइंट पार्ट में एक्सप्लेन नहीं हो रहा। बिल्कुल बड़ी आप कुछ बताओगे कौन सी रो या कॉलम क्या लॉन्ग स्टैंड करना चाहते हैं। एक्सरसाइज 4.1 सर मैंने रिमूव भी लगा है। 4.1 क्वेश्चन 5 आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 3 -1 -2 0 0 -1 पार्ट 2 करना है पार्ट 1 करना है पार्ट 2 सर। पार्ट 2 तो 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1 आप कौन सी रोया कॉलम से करना चाहते हो। सेकंड रो क्यों जाना चाहते हो सेकंड रो में तो खास बात 1 1 कौन से कुछ नहीं होता। मैं तो सर अच्छा फर्स्ट रो ही रखोगे कोई एडवांटेज नहीं है उसमें कोई एडवांटेज नहीं है फर्स्ट रो ही रख लो। चलो आप मेरे रो टू करना चाहते हो रो 2 से करो तो मैंने रो टू कर लो। रो टू में ये जो एलिमेंट है ये क्या है 1 नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा Yes. ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। नेगेटिव चलो नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 लिखो यहाँ पे यस सर। नेगेटिव 1 नेगेटिव ऑफ दिस इसको एलिमिनेट करोगे कितना आएगा -4 नेगेटिव 4 और फिर -8 क्या आएगा -10 अरे 15 5 3 से 15 होता है सॉरी ठीक है। अगर आप लिखोगे +1 यस सर। इसको एलिमिनेट करोगे 3 -10 -10 ठीक है। फिर आप क्या करोगे -2 रखोगे बाहर राइट है इसको एलिमिनेट करोगे 9 तो सर हो गया +8 ठीक है। अभी मैंने -7 लिखा आंसर में लेकिन वो लग रहा -4 था। तो ये कंप्लीट करके आना फिर आगे क्या करेंगे आना ठीक है। तो